दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई और हॉरर स्टोरी। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी डर का एहसास जरूर होगा। स्कूल ट्रिप जहां सभी बच्चे हंसी खुशी मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, लेकिन आगे उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो स्कूल ट्रिप उन बच्चों की मौत के ट्रिप में बदल जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ उन बच्चों के साथ। दिल्ली के स्कूल के बच्चे नैनीताल के लिए एक स्कूल ट्रिप पर जा रहे होते हैं, जिसमें सभी बच्चे हंसते नाचते गाते जा रहे थे। अब धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है। बस अब नैनीताल के पहाड़ों पर चढ़ने लगती है और बच्चे नाच रहे थे कि तभी अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने पर मैडम पूछती है कि क्या हुआ ड्राइवर, ऐसे बीच रास्ते में क्यों रोक दी। जिस पे ड्राइवर बोलता है कि वो देखो मैडम, सामने एक औरत आ गई है। तभी वो औरत आकर बोलती है कि मेरी मदद करो मेरी, अकेली हूँ और मैं यहाँ से अपने घर तक नहीं पहुँच सकती। मेरा घर ऊपर पहाड़ी की तरफ है, मुझे अपनी बस में बिठा लो, मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है। अब टीचर बाकी टीचरों से बात करने के बाद उस औरत को बस में बिठा लेते हैं। अब उसी बस के अंदर नेहा और उसकी दोस्त पूजा और उसका भाई रोहन भी उस ट्रिप पर गए हुए होते हैं। नेहा थोड़ी देर पहले तक नाच और खेल रही थी, लेकिन उस औरत के आते ही कुछ अजीब सा लगने लगा था। लेकिन इस पर ध्यान न देकर नेहा वापस खेलने और कूदने लगती है। तभी बस को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे औरत ने अपने बच्चे को जिस कपड़े से ढका हुआ होता है वो कपड़ा अचानक से खुल जाता है और नेहा वहीं पास में खड़ी थी। तो वो बच्चे को देखने के लिए उस औरत के पास आ जाती है और जैसे ही बच्चे को चेहरे को देखती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसको चिल्लाता हुआ देख मैडम कहती है, क्या हुआ नेहा? मैम, वो बच्चा कंकाल है। क्या बोल रही हो, कंकाल? लेकिन नेहा डरते डरते कहती है, मैम वो बच्चा नहीं है, मेरा यकीन करो वो सच में एक कंकाल है। अब नेहा की बात सुन सभी लोग वहां हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उस अब औरत को देखने लगते हैं। तभी वो औरत हंसते हुए अपने बच्चे का चेहरा खोलकर सभी को दिखाती है। लेकिन वो तो एक सामान्य और नॉर्मल बच्चा था, कोई कंकाल नहीं था। इस पे बोलते हैं कि नेहा वो देखो बच्चा ही तो है, देखो तुम्हें ही देख रहा है। सभी लोग अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं और नेहा को भी अपनी सीट पर जाने के लिए बोल दिया जाता है। नेहा जाते जाते वे बच्चे को दोबारा देखती है। इस बार बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, कोई कंकाल नहीं था। अब नेहा भी थोड़ा शांत हो जाती है और फिर सभी आपस में मौज मस्ती करने लगते हैं। अभी कुछ दूर ही चले थे कि औरत कहती है, बस बस मैडम, यहीं रोक दीजिए। और वो औरत अब बस से उतर जाती है। जाते वक्त उसके बच्चे का खिलौना उसी बस में गिर जाता है, जो उसी बस में सफर कर रहे रोहन ने उठाकर अपने पास रख लिया होता है। उसके जाने के बाद नेहा जब खिड़की से उस औरत को देखती है तो वो बस के पीछे की तरफ जा रही थी और तभी अचानक ही औरत अपना सर घुमाकर नेहा को देखने लगती है और एक शैतानी सी हंसी हंसती है। तभी नेहा अपनी टीचर को देखने के लिए बोलती है कि मैडम वो देखो। तभी वो औरत अपना सिर वापस घुमाकर फिर नीचे की तरफ को जाने लगती है। इस पर मैडम बोलती है कि क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं है। नेहा बोलती, मैं सच कह रही हूँ, वो बिना सर घुमाए इधर की तरफ को देख रही थी। मैडम बोलती है, नेहा मुझे लगता है तुम ज्यादा ही थक गई हो और इतनी ही देर में बहुत तेज आवाज होती है और बस एकदम फिर रुक जाती है। अब मैम पूछती है कि क्या हुआ, ये आवाज कैसी है? ड्राइवर बोलता है कि मैम बस का टायर पंक्चर हो गया और ये अब तो ठीक नहीं होगा सुबह से पहले। तो सभी टीचर्स तय करते हैं कि क्यों ना ये पास में जो होटल है आज रात यहाँ रुक जाए। सभी बच्चे डिनर करके सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। नेहा, पूजा और पूजा का भाई एक ही रूम में रहने लगते हैं, क्योंकि पूजा का भाई काफी छोटा था, इसलिए पूजा उसको अपने साथ ही रखती है। इस वक्त रोहन के पास वही खिलौना है जो उस औरत के बच्चे के पास था और रोहन उस खिलौने से लगातार खेल रहा था और खेलते ही खेलते उससे बातें भी कर रहा था। अब तीनों बातें कर रहे थे। उनके कमरे की खिड़कियों से हल्की हल्की आवाज आ रही थी और नेहा खिड़की से बाहर देखने लगती है। अब पूजा बोलती है कि चल नेहा सोते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। ऐसा कहकर दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। लेकिन पूजा का भाई रोहन अभी भी लगातार उस खिलौने से खेल रहा है
और उससे बहुत सारी बातें भी कर रहा है। इस पे पूजा बोलती है कि चल रोहन सो जा, इस खिलौने को रख दे, कल खेल लेना। रोहन ने तो मानो जैसे कुछ सुना ही ना हो। इस बात से पूजा बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती है और रोहन के पास जाकर उसका खिलौना उसी खिड़की से बाहर फेंक देती है। ये देखकर रोहन बहुत गुस्सा होता है और पूजा की तरफ गुस्से से देखने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है, मेरा खिलौना दो, मेरा खिलौना दो, मेरा खिलौना दो। नेहा पूछती है कि क्या हुआ इसको, ऐसा क्यों कर रहा है ये। इस पे पूजा बोलती है, मुझे भी नहीं मालूम, जब से यहाँ आया तब से इसी खिलौने के पीछे पड़ा है। लेकिन वहीं रोहन चुपचाप अब एक कोने में बैठा रोने लगता है और बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो मेरा खिलौना था, मुझे वापस दो, मुझे खिलौना चाहिए। अब रोहन चुपचाप आकर सो जा, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये बोलते हुए पूजा उसे डांट ही रही थी कि तभी अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है। चारों तरफ एकदम अंधेरा हो जाता है। तभी नेहा कहती है कि पूजा, लगता है लाइट चली गई, तू रुक, मैं टॉर्च ऑन करती हूँ। जैसे ही पूजा टॉर्च ऑन करके देखती है तो नेहा वहीं बराबर में लेटी थी, लेकिन पूजा का भाई रोहन वहां कहीं नहीं दिखाई देता। नेहा, रोहन यहाँ नहीं है, वो कहाँ गया? अभी तो यही था। तभी दोनों भागते हुए खिड़की के पास जाते हैं और उन्हें रोहन खिड़की से कूद कर जाता हुआ दिखाई देता है। दोनों बिना कुछ सोचे रोहन के पीछे चल देते हैं। रोहन, कहाँ हो तुम? इधर आओ वरना टीचर बहुत डांटेगी। कमरे में चलो, वापस चलो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। पूजा लगातार ये बातें बोल रही थी। रोहन ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, अचानक ऐसा क्या हो गया? और रोहन आसपास भी कहीं नहीं दिख रहा। दोनों अब जंगल के बीचों बीच थे, लेकिन रोहन कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। तभी दोनों को रोहन के रोने की कुछ आवाजें आती हैं और अब वो उस आवाज के डायरेक्शन में जाने लगते हैं। दोनों देखते हैं कि एक गड्ढे से आवाज आ रही है। दोनों अब उस गड्ढे के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसमें तो वही खिलौना पड़ा हुआ है जिससे रोहन अभी थोड़ी देर पहले खेल रहा था। और ये आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि इसी खिलौने से लगातार आ रही हैं। दीदी बचाओ, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो, मुझे डर लग रहा है। ये तो वही खिलौना है ना, उस औरत का, उस औरत के बच्चे का। हाँ, जाते वक्त यही खिलौना रोहन ने उठा लिया था। लेकिन इस खिलौने से रोहन की आवाज कैसे आ रही है और रोहन कहाँ है? कुछ तो अजीब हुआ है यहाँ। अभी ये दोनों नेहा और पूजा इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी जोरदार से एक चीख आती है और वो खिलौना गड्ढे से अचानक कहीं गायब हो जाता है। अब ये देखकर वह दोनों वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते वो एक घर पे पहुंचते हैं। पूजा, एक काम करते हैं, इस घर में चलते हैं और यहां से मदद लेते हैं। और दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। अंदर से घर बिल्कुल कबाड़ और वीरान पड़ा हुआ था। तभी पूजा बोलती है कि कोई घर में है, हमें मदद चाहिए। तभी उस घर से वही औरत निकलकर आती है जो उस बस में उनके साथ सफर कर रही थी और बोलती है, क्या मदद चाहिए बच्चों तुम्हें? वो पूछते हैं कि तुम यहाँ? औरत बोलती है कि हाँ, ये मेरा घर है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। पूजा बोलती है, मेरा भाई इन जंगल में कहीं खो गया है, उसको ढूंढने में मुझे मदद चाहिए। औरत बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरा बच्चा घर पे अकेला है। तभी नेहा की नजर बच्चे के हाथ पर जाती है जिसके पास रोहन जैसा ही एक खिलौना था। ये देख नेहा उस बच्चे से हाथ से वो खिलौना छीन लेती है। औरत गुस्से से बोलती है, ये तुमने क्या किया? वापस दो इसे जल्दी से, ये मेरे बेटे का है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन ये खिलौना तो रोहन के पास भी था। अब कहाँ है रोहन? क्या किया तुमने उसके साथ? अब पूजा और नेहा दोनों लगातार उस औरत से ये सवाल करने लगते हैं। तभी औरत की गोद में वो बच्चा अचानक से जोर जोर से रोने लगता है और देखते ही देखते वो बच्चा रोहन का शक्ल ले लेता है। अब उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल थी और चेहरा पूरा काला पड़ चुका था। ये देख नेहा उस खिलौनों को घर से बाहर फेंक देती है। रोहन उस खिलौने को बाहर फेंकता हुआ देख दीवार पे उल्टा चलने लगता है और घर के बाहर जाने लगता है। और वो औरत देखते ही देखते अब एक खौफनाक रूप ले लेती है। लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत, खूनी आंखें और भी न जाने इतना खौफनाक के इंसान देख ले तो शायद दिल के दौरे से मर जाए। और देखते ही देखते अब वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और वो उस खिलौने के पीछे भागने लगते हैं।
पूजा और नेहा भी वहां से भागते भागते घर के बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें रोहन भी दिखाई दे जाता है। लेकिन अब तो रोहन एक भूत में बदल चुका है। पूजा और नेहा दोनों अपनी जान बचाते हुए अब जंगल से बाहर जाने लगते हैं कि तभी पूजा को रोहन की आवाज आती है। दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ। दीदी देखो ना, मुझे कितनी चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी। पूजा वो रोहन नहीं है, मत जाओ आगे। नेहा उसे मना करती है, वो तुम्हें मार डालेगी, वो चुड़ैल है। रोहन को उसने पहले ही मार दिया है, अब वो तुम्हें भी मार देगी, मत जाओ उसके पास। पूजा से नेहा कहती रहती है, नहीं वो रोहन है, मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। और ये बोल पूजा रोहन के पास जाने लगती है और कहती है, देखो उसको कितनी चोट लगी है। पूजा रोहन के पास जाती है, तभी वहां वो औरत भी आ जाती है और अब वो औरत पूजा और रोहन को अपने साथ लेकर उड़ जाती है। ये देख नेहा वहां से भागने लगती है और भागते भागते रोड पर आ जाती है और थककर वहीं कहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगले दिन जब उसे होश आता है और उसे पता चलता है कि जंगल में पूजा और रोहन की डेड बॉडी मिली है। अब ये किसी को नहीं मालूम होता कि आखिर इन दोनों के साथ हुआ क्या था। तभी उस गांव का एक आदमी बताता है कि यहाँ जंगल में एक औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी और एक दिन होटल बनाने के लिए कुछ लोगों को उस औरत की जमीन चाहिए थी और वो उस पर कब्जा करने लगे थे। लेकिन जब औरत ने मना किया तो उन लोगों ने उसकी और औरत को और उसके बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तभी से उसकी आत्मा यहाँ आने वाले बच्चों को अक्सर मार देती है। अब वो लोग सोचते हैं कि काश ये बात अगर हमें पहले से पता होती तो हम इस ट्रिप पर कभी ना आते।